क्या थी थोड़ा सीनियर साथी और भाई क्या रहे हम जब भाई पुण्य इधर आ गए। बाबूजी, अधिवक्ता के फैजाबाद के हमारे अयोध्या के अधिवक्ताओं से क्या कहना चाहेंगे? मैं अयोध्या के सम्मानित सभी अधिवक्ताओं को पहले तो मैं चरण स्पर्श करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का प्रत्याशी हूँ और अयोध्या की नगरी में जब भी आते हैं यहाँ के सभी अधिवक्ताओं को इतना प्यार मिलता है। जब मैं पिछली बार चुनाव लड़ा तो यहाँ बहुत से वोट हमको दिए, उन सभी को मैं आभार करता हूँ। पुनः मैं प्रत्याशी हूँ और सबसे अनुरोध करूँगा कि क्रम संख्या 130 पे जय नारायण पांडे नाम रहेगा, उसको प्रथम वरीयता वोट दे करके हमें विजयी बनाएं। जय नारायण पांडे सदस्य बनते हैं, मतलब कि अयोध्या के एक एक अधिवक्ता जो कोई संपर्क करता है मैं रहता हूँ, जो मैं हूँ वो है, जो वो अयोध्या के जो है वो मैं ही हूँ। मैं अपने आप को उन्हीं में पाता हूँ। अब मैं उन सबसे अनुरोध करूंगा कि प्रथम वरीयता को। और आप हमेशा सोशल मीडिया पे भी संपर्क में रहते हैं। जी। जो हमारी नई कार्यकारिणी चुनी गई है, चुनाव हुआ है, उनको उनसे मैं नई कार्यकारिणी को बधाई देता हूँ और बने हैं और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अब मैं चाहता हूं कि अयोध्या के सभी अधिवक्ताओं की बेहतरी के लिए जितना हो सके वो काम करें। मेरी जितनी सहयोग होगी मैं भरपूर मदद करूंगा। और बाबूजी, जो विजयी नहीं हो पाएंगे, जो विजयी नहीं हो पाए हैं, उनके बारे में भी। विजयी जो नहीं हो पाए तो वो विजयी होंगे। वो अपनी विजय होने की नींव डाल दिए हैं और अगला भविष्य उन्हीं का है। अगले साल तो वो जरूर विजयी होंगे। सीनियर अधिवक्ताओं से क्या कहेंगे? सीनियर अधिवक्ताओं को मैं प्रणाम करूंगा और उन अधिवक्ताओं को चरण स्पर्श करते हुए मैं कहूँगा कि अपना वो मार्गदर्शन दें, जो हमसे हो सकता हमसे कार्य करा लें, हमको राय दें। बहुत कुछ ऐसी बातें होती, उनके अनुभव होते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं और जितनी भी उनके अनुभव है हमको शेयर करें ताकि मुझे काम करने में आसानी हो सके। आपके समकक्ष और जूनियर अधिवक्ताओं के लिए भी दो शब्द। मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ और मेरा 24 घंटे फ़ोन खुले हैं, मेरे दरवाजे खुले हैं। मैं उनसे कहूँगा कि मेरे लायक जो भी सेवा हो, जो भी शिक्षा से संबंधित, मुकदमा से संबंधित जो भी सलाह ले सकते हैं वो जरूर फोन करें, मैं जरूर दूंगा। अयोध्या की धरती पर आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया करता हूँ। मेरा ये कर्म भूमि है, ये कर्म भूमि के रूप में आया हूँ और मैं बताना चाहूँगा कि 2009 से मैं लगातार आता हूँ। मैं चुनाव पहले भी लड़ा था 2011 में, उसके बाद से भी आता रहा हूँ और चुनाव जीतने के बाद कम से कम सैकड़ों बार आया हूँ इन 5 सालों में और मुझे सबका प्यार मिलता है। मुझे कभी लगता ही नहीं है कि हम कहीं कहा ये मेरा घर है। फिलहाल मैं फैजाबाद के अधिवक्ताओं की ओर से आपसे उम्मीद करूंगा कि जो हमारे बुजुर्ग अधिवक्ता हैं उनके विषय में आप गंभीरता से विचार करेंगे। बिल्कुल। और दूसरी चीज, जो आयुष्मान कार्ड बनता है, आयुष्मान कार्ड के लिए भी अधिवक्ताओं के लिए कुछ। आयुष्मान कार्ड में तो 5 लाख का रुपया है। मेरी कोशिश है, मेरी लड़ाई है कि अधिवक्ताओं को 10 लाख की और उसके परिवार को 10 लाख की मेडिकल कैशलेस योजना मिले, टोल टैक्स माफ हो और ये पूरी उस पर कार्य चल रहा है। मैं मेहनत कर रहा हूँ पहले से भी, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि अभी कामयाब नहीं हो पाया है, लेकिन कामयाब जरूर होगा। मैं बता रहा हूँ कि मैं उस ग्रामीण परिवेश से रहने वाला हूँ कि जो एक आम तोड़ने के लिए अगर 20 बार भी ये पत्थर चलाना पड़े तो मार के हम लोग आम जरूर तोड़ लेते थे। तो जरूर हमारी मांगे पूरी होगी। इतना बाबूजी, ये भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि एक बार अधिवक्ता बन जाने के बाद जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, अगर आप लिख देते हैं कि मैं अधिवक्ता हूं, तो किसी भी सरकारी योजना का लाभ वकीलों को नहीं दिया जाता। और चूंकि हम अधिवक्ता हैं और जो हमारी अधिवक्ता की जो बॉडी है ऊपर की और जो सरकार है, इनके लिए स्पेशली कुछ करती नहीं। इस विषय में आप कोई जीत के बाद ठोस कदम उठाएंगे, ठोस कार्रवाई होगी, ऐसी आपसे मैं आशा करता हूं। और जो पद पाने के बाद अगर वो अपने को बिकने और बिकाने का प्रयास करेंगे तो खुलेआम विरोध किया जाएगा। उनको मैं बताना चाहता हूँ, सदस्य बनिए, कुछ भी बनिए, पदाधिकारी बनिए, तो जिस अधिवक्ता के माध्यम से बनते हैं उस अधिवक्ता की पैरवी करिए। आप ना सरकारी पद धारण करिए, ना कुछ करिए, अधिवक्ता का सेवक बनिए, वकालत करिए। मैं ये भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सभी सम्मानित अधिवक्ताओं से कि वो पहचाने, अधिवक्ता को चुने। कुछ ऐसे तत्व आ जा रहे हैं जो बिल्डर का काम करते हैं, जो क्रिमिनल का काम करते हैं, तमाम आ रहे हैं।
और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से वो नामिनेशन अधिवक्ता का हो रहा है। हाँ। आप इनका विरोध करिए और पहचानिए कि कौन अधिवक्ता है जो आपके दुख सुख को जाने। जी। आप देखिए कि कौन हवा में उड़ते हुए जाके चुनाव लड़ना चाहता जी। है। आपको सीट मिलता है कि नहीं मिलता है, नहीं मिलता है तो उनको नकारिए। और उनके प्रॉपर्टी डीलिंग का विवाद हम लोगों को फेस करना पड़ता है। बिल्कुल, हमारे अधिवक्ता के पास टाइम नहीं है कि मुकदमे के अलावा ये जाए। ये अधिवक्ता के रूप में छद्मवेशी जो है, हाँ, जो अधिवक्ता नहीं है, हाँ, वो काला कोट पहन के मुकदमे में जाके जमीन कब्जा कर रहे हाँ, हैं। सही ये जो है। काला कोट नहीं है, कोट पहन के मोटरसाइकिल चलाते हैं, जाके लड़ाई करते हैं पुलिस से, दुनिया से, किसी से भी। अधिवक्ता न्यायप्रिय होता है। अगर कोई गलत काम करता नहीं, कुछ को गलत काम करना सोचे भी तो उसको आईपीसी की सेक्शन की धाराएं याद आने लगती है। हाँ, सही। और वो न्यायप्रिय होता है और न्यायालय की रक्षा करता है, न्यायालय का सम्मान करता है। मैं चाहूंगा न्यायपालिका से भी कि अधिवक्ताओं का भी सम्मान जारी रखें, तभी उनका भी सम्मान है। चलिए, हम लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप विजयी हों, विजयी होने के बाद फिर अयोध्या की धरती पे आवें और हम लोगों की मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उसको पूरा करने में आप मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। इसी आशा के साथ बाबूजी आपको बिल्कुल, बहुत